बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ के गणित के हिंदी मीडियम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो टेलीग्राम बच्चों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और जो बच्चे मुरैना के हैं वो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें नेक्स्ट ईयर के लिए जो कोचिंग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए फटाफट से पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएँ। इसमें से 6 नंबर का आएगा, जैसा कि आपको ब्लूप्रिंट पता है। तो फटाफट से बुक निकाल के रखिए और टिक करते जाइए, टाइम वेस्ट न कीजिए। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। ओके, तो आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन जिन पे मैं एक टिक लगाऊंगा वो बच्चे होंगे इम्पोर्टेंट, और जिन पे डबल टिक लगाऊंगा वो होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा फटाफट देखते जाइए। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 2 ये आपको करना है। इसके बाद उदाहरण नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, उदाहरण नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट करना है आपको। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा करना है, और ये दूसरा वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट और छठवां इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अपर में जो प्रूफ करने के लिए आते हैं उसमें उदाहरण नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 7 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रश्नावली में कौन से करने हैं, तीसरे के तीनों करने हैं। आप अच्छे से रिवीजन कर ले, एक जैसे टाइप के होते हैं। ठीक है, और एक बात और, हर अध्याय का आपको सारांश तो अच्छे से पढ़ना है। किसके लिए? ओटी के लिए, एमसीक्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना, तो बहुविकल्पी प्रश्न उसमें से ही आते हैं। चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसका नाम है पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें कौन कौन से करने हैं? प्रश्न 2.1 करनी है, आपको बताना है शून्यकों की संख्या। इसके बाद आपको करना है उदाहरण नंबर 2 करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, ये आपको कर लेना है। इसके बाद करना है आपको उदाहरण नंबर 4। इसके बाद करना है प्रश्न 2.2 का पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, जिसमें पहला दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरे वाले में आपको ये सभी कर लेने हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको सारांश तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें से तो काफ़ी नंबर का आने वाला है, करीबन 7 से 8 नंबर का आएगा, ये आपको पता ही होगा। इसमें से कौन सा करना है? ये पहला, दूसरा। इसके बाद ये तो आपको दोनों कर लेने हैं, अच्छे से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। इसके बाद उदाहरण नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेना है। प्रश्नावली 3.2 में आपको करना है पहले का दूसरा, चौथा और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भाषा वाले सवाल जो दिए गए हैं उसमें दूसरा, तीसरा और चौथा ये करना है आपको। 3.3 में आपको पहले का पहला करना है और चौथा करना है, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको कर लेना है। इसके बाद सारांश आपको पढ़ना है उदाहरण। ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली अध्याय 4 में आपको ये जांच कीजिए कि निम्न बहुपद द्विघात समीकरण है या नहीं। ओके, तो ये तो आपको इम्पोर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। प्रश्नावली 4.1 में भी ये करना है। प्रश्नावली 4.1 में दूसरे का दूसरा कर लेना है आपको अच्छे से। इसके बाद गुणनखंड विधि, देखो मैं आपको बताऊं, अध्याय 2 में से आपको गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। ठीक है, और मूलों की प्रकृति क्या करना है आपको? मूलों की प्रकृति ये आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये दोनों करने उदाहरण नंबर 3 और 4। इसके बाद आपको करना है प्रश्नावली 4.2 का पहला, दूसरा, पांचवा और तीसरा। इसके बाद हम जी सारांश तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उदाहरण नंबर 7 करना है अच्छे से। इसके बाद प्रश्नावली 4.3 का पहले का पहला, तीसरा, दूसरा और दूसरे का पहला, सारांश पढ़ लेना है आपको पूरा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। इसके बाद अध्याय नंबर 4 में आपको अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ, इसमें ये उदाहरण नंबर दूसरा करना है। 5वें अध्याय में क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, प्रश्न नंबर ये करना है आपको। उदाहरण नंबर 4 ये करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला। उदाहरण नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उदाहरण क्वेश्चन नंबर 4, 5वां, 6वां और 10वां ये करना है आपको, जैसे टिक लगे हुए हैं। उदाहरण नंबर 11 करना है। 11 के बाद 5.3 का ये पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है बस, और इसमें एक भी नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारांश पर आपको पढ़ लेना है अध्याय नंबर 6।
अध्याय 6 में जिसका नाम है त्रिभुज, इसमें आपको देखो क्या करना है, ये तो आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव यही इसमें से पूछे जाते हैं। प्रमेय 6.1 जितने भी प्रमेय हैं उनका सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको, भाषा सिर्फ ये इतना करना है सिर्फ, ठीक है बच्चों। सिर्फ ये आपको इसका जो स्टेटमेंट है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते कथन करना है अच्छे से। पिछला भी 6.2 का करना है, ये दूसरा, पहला दूसरा, और आगे प्रमेय 7, ये 7वां सवाल करना है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये प्रमेय आपको कर लेनी है, सिर्फ कथन पढ़ना है, कथन याद करना है, कथन लिख के लिए आता है। प्रमेय 6.7, इसके बाद 6.5 उदाहरण नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, डबल इंपॉर्टेंट है, और उदाहरण नंबर आगे वाला 6वां, ये 6वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछला भी 6.3 में आपको पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना है, चेक करने के लिए आता है। इसके बाद इसमें एक भी नहीं करने और सारांश पढ़ लेना है। इसके बाद अध्याय नंबर हम आते हैं 7 पे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से 2-2, 3-3 नंबर के आते हैं, तो उदाहरण नंबर 4 करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये पहला, तीसरा और चौथा। आगे बढ़े हम, तो इसमें आपको कर लेना है फिर 7वां सवाल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विभाजन सूत्र में से आपको कर लेना है उदाहरण नंबर 6, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 6। इसके बाद 7.2 में पहला कर लेना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको 6वां और 7वां इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें तो सारांश तो आपको पढ़ना ही है, ये तो मैं बोल चुका हूँ। अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें आपको उदाहरण नंबर पहला कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा और चौथा। इसके बाद हम बात करें उदाहरण नंबर 7 करना है, 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8.2 का पहला, दूसरा और 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं इसके सभी। इसके बाद हम करें अध्याय नंबर 9। अध्याय नंबर 9 में से ज़्यादातर चांस आने के हैं वो उदाहरण नंबर 2 में से, ठीक है। इसके सब करने हैं आपको, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सब इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3 करना है, ये तो आपको लगाने लेंगे। उदाहरण नंबर 5। इसके बाद सीधे आप बढ़ते प्रश्नावली में, उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 9। इसके बाद सीधे आप बढ़ते हैं अपन, ये तीनों परिभाषा आपको याद करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है ना, सभी को। इसके बाद व्रत, जिसका अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है व्रत। इसमें से आपको ये जो परिभाषा लिखी हुई है ये गहरे अक्षरों में, ये आपको एक बार पढ़ लेनी है जिससे कि एमसीक्यू ना छूटे। और इसके बाद हम बढ़ते हैं सबसे पहले प्रमेय नंबर पहला, प्रमेय नंबर 1 और प्रश्नावली 10.1 के सभी रिक्त स्थान सभी करने हैं आपको। इसके बाद प्रमेय नंबर 2, ये 2 तो सबसे ज़्यादा करनी है, ये तो आपको बिना प्रमेय तो पेपर आता ही नहीं, इसके लिए आपको ये तो दोनों करनी ही करनी है। 10.1 का पहला एमसीक्यू ये दिया गया है, ये आपको सॉल्व करना है, चौथा और 7वां, बस। इसके बाद सीधे हम बढ़ते हैं अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आपको करना है उदाहरण नंबर पहला। इसके बाद करना है सीधे प्रश्नावली पे आते हैं, तो प्रश्नावली में आपको करना है दूसरा, चौथा और 5वां। इसके बाद 8वां कर लेना है। 8वें के बाद 9वें का पहला कर लेना, सिर्फ पहला, ठीक है, और 10वां करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सीधे अध्याय नंबर 12 पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें करना है आपको सबसे पहले उदाहरण नंबर दूसरा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको जरूर कर लेना है। इसके बाद सीधे उदाहरण नंबर 4, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्नावली 12.1 में से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6वां, ये 6वां वाला, और 9, ये 9 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको जरूर करना ही करना है। इसके बाद आते हैं अध्याय नंबर 13 पे जिसका नाम है सांख्यिकी। इसमें आपको उदाहरण नंबर 2, देखो सांख्यिकी में सुनो, सभी लोग सुनेंगे, माध्यिका, सॉरी, देखो आपको अच्छे से रिवीजन किसका करना है, माध्य का और बहुलक का। ये सिर्फ 2 अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस,
बाकी आपको पता है सिर्फ संख्या बदलेंगी और कुछ बदल के नहीं आएगा। ओके, तो कोशिश करना ये दोनों का प्रैक्टिस अच्छे कर लें। और कौन सी प्रैक्टिस करनी है वो आप, मैं दे रहा हूँ नंबर, वो लगा सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, तीसरा, इसके बाद और करना है 13.1 में पहला करना है, दूसरा करना है, पहला दूसरा छठवा करना है, और 13.2 में दूसरा, इसके बाद छठवा, 13.3 में पहला कर लेना है, और लास्ट वाला एक दिया गया है सातवां, वो कर लेना है बस। और फॉर्मूला बेटा जरूर याद करना, क्योंकि एक नंबर में मतलब एक शब्द में एक ये जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद अध्याय लास्ट जिसका नाम है प्रायिकता 14, ये आपको में क्या करना है, बहुत सरल चैप्टर है लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उदाहरण नंबर पहला, ठीक है, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 6, इसके बाद 8 और 14.1 की जो रिक्त स्थान है वो आप जरूर पढ़ लेना। इनमें से ही MCQ पूछा जाता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये आप जरूर करें। और क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, इसके बाद 14 और 16 और 19, ठीक है, ये आपको कर लेने हैं। बाकी सब अच्छा, एक बात और है, सारांश आपको जरूर पढ़ लेना अच्छे से, ये तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके बच्चों, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अभी सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।